आज हम लोग ऐसे एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो टॉपिक को यूट्यूब पे मोस्ट ट्रेंडिंग सर्च के नाम पे भी जाना जाता है और ये टॉपिक है ई कॉमर्स बिजनेस फॉर बिगिनर्स। एक्चुअली जो मेन बात है कि जो बंदा अभी तक ई कॉमर्स बिजनेस शुरू ही नहीं किया वो लोग बहुत कुछ अपने मन में सोचता है कि बहुत सारा इंडिविजुअली डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेगा, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए रहेगा, कैसे शुरू करे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, तो बहुत कुछ। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो और एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो मैं आपको बताऊंगा कि कम इन्वेस्टमेंट में कैसे आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो बने रहिए मेरे साथ। तो अगर आप लोग अभी चाहते हो एक बिजनेस को एक बड़ा लेवल पे लेके जाना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके लिए होगा, मान लीजिए कि एक स्टेप ही होगा आपके लिए, वो है जीएसटी। क्योंकि विदाउट जीएसटी आप ई कॉमर्स बिजनेस में पैर ही नहीं रख सकते। ई कॉमर्स बिजनेस के लिए जीएसटी नंबर मैंडेटरी है। तो आफ्टर जीएसटी बनाने के बाद आपको जरूरत पड़ेगा एक ट्रेड लाइसेंस के बारे में। उसके बाद जाके आप आसानी से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। अब बिजनेस शुरू करने के लिए लागत कितना चाहिए, मान लीजिए जीएसटी करने के लिए आपको 2000 रुपीज के एक इन्वेस्टमेंट लगेगा। उसके बाद आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सर्च करके अपने लिए ट्रेंडिंग प्रोडक्ट जस्ट टेस्टिंग के लिए प्रोडक्ट उठा के फिर आप टेस्ट कर सकते हो। और टेस्ट करने के बाद अगर आपका मान लीजिए प्रोडक्ट का सेल्स अच्छा हुआ, और मैं आपको रेशियो भी बता देता हूँ, अगर आपने 10 इंडिविजुअली प्रोडक्ट्स उठाया उसमें से कम 3 या 4 प्रोडक्ट में ही सेल आएगा, बाकी प्रोडक्ट में सेल नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग भी डे बाय डे ईच एंड एवरीथिंग प्रोडक्ट को ट्राई करते रहते हैं। तो 10 प्रोडक्ट ट्राई करते हैं तो 3 से 4 प्रोडक्ट में ही सेल आता है। किसी किसी केस में हर तरीके का प्रोडक्ट बिक जाता है। और जब भी आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करो ऑलवेज इसका ध्यान रखो कि आप जितना कम प्राइस में मैन्युफैक्चरर के साथ या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ से उठाएंगे उतना ही कम प्राइस में आप मीशो में, अमेजोन में या फ्लिपकार्ट में सेल कर पाओगे। तो हमेशा कोशिश यही कीजिएगा जो भी मैन्युफैक्चरर के साथ आप बात कर रहे हो उनको ये बताने के लिए कि पहले का कुछ कम क्वांटिटी में हम लोग ले रहे हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा निकलता है तो हम लोग आपसे बल्क में भी माल लेंगे। तो अभी सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए कितना अमाउंट सफिशिएंट है। क्योंकि बहुत लोग आज के डेट में बहुत कुछ बोलता है कि आपको 1 लाख रुपए चाहिए, कोई बोलता है 50,000 रुपए कम से कम चाहिए। हाँ, वो लोग भी गलत नहीं बोलता है, क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट टेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद तो आप बैठे नहीं रहोगे, आप और भी इन्वेस्टमेंट लाओगे और अपना बिजनेस को और ग्रो करोगे। अगर आप बिजनेस बस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप मान लो कि 10-10 क्वांटिटी करके आप 10 इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स उठाए तो 100 प्रोडक्ट्स आपका हो गया। और ये ध्यान रखें आप ऑलवेज कि जो भी आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो एज ए बिगिनर आप हमेशा 100 के अंडर 100 के प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करें सेल करने के लिए। तो आप प्रॉफिटेबल भी रहेंगे और आपके ऊपर इतना ज्यादा हेडेक भी नहीं होगा। और अगर स्टार्टिंग में आपका मनी भी प्रॉब्लम रहता है तो आप स्टार्टिंग में इतना सारा प्रोडक्ट मत लेके आइए, आप कम से कम 5 प्रोडक्ट लेके आइए। 5 प्रोडक्ट में 2 या 3 प्रोडक्ट आपका सेल होना शुरू हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में आपका 5000 के इन्वेस्टमेंट में भी आप प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए ला सकते हो। तो हम लोग और एक बार काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट चीज आपको बस एक जीएसटी चाहिए। सेकेंड चीज आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक्चुअली टेस्टिंग प्रोडक्ट लाने के लिए कम से कम 5000 का इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप इंडिविजुअली 5 प्रोडक्ट का भी 10 क्वांटिटी करके लाते हो तो इसके बाद आप मान लीजिए प्रोडक्ट भी आपने सिलेक्शन कर लिया, आपके पास जीएसटी भी है, आपके मीशो भी अकाउंट भी ओपन हो गया। तो सेकेंड उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा एक प्रिंटर के ऊपर। अगर आप बिगिनर हो और आपके पास इतना अमाउंट नहीं है, मान लीजिए आप स्टूडेंट है, तो आप क्या करोगे, जो भी लेबल डाउनलोड करोगे, मतलब ऑर्डर्स आने के बाद मीशो या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में एक लेबल के हिसाब से आता है, वो आपको डाउनलोड करना रहता है। उसके बाद जाके आप उसको प्रिंट कर सकते हो। तो पहला स्टार्टिंग के दिनों में आप एक जेरोक्स का दुकान में जाइएगा, वहां से जाके आप एक 1/4 साइज पेज में 2 या 3 या 4 भी आप प्रिंट कर सकते हो। उस पे आपका इन्वेस्टमेंट भी कम रहेगा और आप आसानी से जेरोक्स मशीन भी आपको खरीदने की जरूरत नहीं रहेगा। इसका भी आपका जुगाड़ हो गया। इसके लिए जेरोक्स मशीन के लिए भी आपको अलग से इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। उसके बाद पैकेजिंग। तो पैकेजिंग के लिए अगर आप शुरू से ही कोशिश करो, क्योंकि आप किसी भी तरीके का जब भी बिजनेस कर रहे हो हमेशा ये चीज ध्यान में रखो कि जो भी आपका बायर है उसके पास आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरीके से जाए और उस प्रोडक्ट को वो बहुत अच्छे से यूज कर पाए। तो हमेशा पैकिंग बहुत अच्छे से कीजिएगा। तो सबसे पहले किसी भी तरीके का प्रोडक्ट हो उसमें बबल रैपिंग जरूर कीजिएगा। और अगर पॉसिबल है, अगर बबल पैकिंग आपके पास नहीं है तो जरूर कार्टून में बना के भेजिएगा, जिससे कि जो भी प्रोडक्ट आपके कस्टमरों के पास पहुंच रहा है वो प्रोडक्ट को वो आराम से
यूज कर पाए और कोई डैमेज भी ना हो, क्योंकि आपको मालूम है जब डिलीवरी बॉय आता है उसके पास बहुत ही ज्यादा सामान रहता है, तो क्या होता है एक के ऊपर एक आ जाता है, कभी कुछ टूट जाता है तो अपना कस्टमरों के पास ही गलत प्रोडक्ट जाता है तो वो लोग ऑटोमेटिकली रिटर्न करता है। तो आप कोशिश यही कीजिएगा 2 रुपीज आप पैकिंग में ज्यादा दीजिए, उसके बाद जाके प्रोडक्ट उनको अच्छा दीजिए। एक पैकेजिंग के लिए कम से कम हम लोग मान के चलते हैं कि 5 रुपीज में आपका जो बारकोड पैकेजिंग है मीशो की तरफ से वो भी आ जाता है, वो 1 रुपीज करके होता है। अगर आप एक कार्टून भी लेते हो उसमें भी आपका 2 से 3 रुपए का इन्वेस्टमेंट आता है, तो हम लोग 5 रुपए पकड़ के चलते हैं और स्टार्टिंग के लिए बस आपको 100 ही कार्टून लाना है, तो उस हिसाब से आपको 200 या 300 का इन्वेस्टमेंट पड़ेगा। तो आपका टोटल जो अमाउंट रहेगा 2000 पर जीएसटी, 5000 पर प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड 500 फॉर एडिशनल पैकेजिंग एंड अदर स्टफ्स। ये कुछ ही चीजें चाहिए आपको ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के लिए। बाकी सारा चीजें जब आप बिजनेस को ग्रोथ करो, उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई करो या कहीं से मनी लेके आओ, उसके बाद जाके बाकी का जो चीजें है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और मैं आगे आने वाले वीडियो में ये भी बताऊंगा कि अगर आपने ये जर्नी कंप्लीट कर लिया है प्रोडक्ट टेस्टिंग का, उसके बाद आप कैसे आपका बिजनेस को ग्रोथ करोगे और कितना क्वांटिटी में आप लाओगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर के साथ प्रोडक्ट उठा लिया और वो प्रोडक्ट को सेल ही नहीं हो रहा है। स्टॉक भी हम लोगों को मेंटेन करके रखना है। तो बस यही कुछ चीजों से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। और अगर आपको कुछ इंक्वायरी रहता है या अगर आपको कुछ जानना रहता है कि जो आपका नॉलेज में नहीं है, आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको और एक इंडिविजुअल वीडियोस या कमेंट के अंदर आपको आंसर कर दूंगा, जहां पे आपको और डीपली समझ में आएगा। और अगर आप एक मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, आप भी चाहते हैं आपका ऑनलाइन जर्नी को शुरू करना, तो हम लोग अपने साइट से अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप न्यू हो या ऑलरेडी मीशो, अमेजोन और फ्लिपकार्ट में बिजनेस कर रहे हो, अगर आपका सेल्स नहीं आ रहा है, सही से प्रॉफिट मार्जिन आप लोग कमा नहीं पा रहे हो, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर शेयर कर दूंगा। आप मेरे साथ व्हाट्सएप में बात कीजिए, उसके बाद हम लोग एक गूगल मीट करते हैं, उसके बाद आपका बिजनेस को समझते हैं, उस अकॉर्डिंगली आपके साथ हम लोग काम करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगला वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।